नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुणाल बाबा की शिक्षा यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आपकी तैयारी को आसान और बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर 2025 के बारे में। अगर आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना है और एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर के पैटर्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ यूजफुल टिप्स जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। समय गवाएं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए आप लोग यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाएंगे तो सबसे पहले जो परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया गया है उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो हमको हिंदी का क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए 3 घंटा और 15 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल मार्क्स हम लोगों को मिलता है, हिंदी में कितना मार्क्स मिलते हैं हम लोग को, तो 100 मार्क्स हम लोग को मिलते हैं। 100 नंबर का जो है वो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइम का भी आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग ये पूरा निर्देश को पूरा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निर्देश में ही सब चीज़ दे दिया रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आप लोगों को। तो चलिए इस 3 सेक्शन में क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो पहला सेक्शन है ए खंड अ। तो आप लोगों को सेंटर पर भी मिलेगा वो मार्कशीट, उसमें इस क्वेश्चंस का जवाब रंगना है, एक ABC करके दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स वर्ण, देखिए स कितने क होता है, स तो 3 गो होता है। पहला होता है हमारा तालाबे स, उसके बाद होता है मूर्धन स, उसके बाद होता है हमारा दंती स। तो देखिए जो तालब स है तो इसका उच्चारण हमारा तालु से होता है। मूर्धन स का उच्चारण हमारा कौची से होता है, तो मूर्धा से होता है। और ये दंत स का उदाहरण हमको किससे होता है, तो दांत से होता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग का पूछ रहा है क्या कि तालब स, यानी कि जो तालब स है उसका उच्चारण क्या है, तो तालु है। क्या है, तालु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देख लें। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष स्वर है। तो आप लोग को पता ही होगा अ जो है वो क्या है, ह्रस्व है। आ क्या है, दीर्घई है, तो ये भी दीर्घई है, ये भी दीर्घई ई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह कौन है दोस्तों, आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग भी। तो योजक चिन्ह डी है, डी नंबर आंसर हमारा होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो देखिए जो तालीम लिखा गया है, तालीम, तो तालीम जो होता है ना, तालीम में दीर्घई ई लगाया जाता है, तो ये हमारा गलत है। अब देखिए दूसरा है बहुमुखी, तो हाँ में हर्षऊ होता है। डी है हमारा समर्पित, तो समर्पित भी गलत है। विलीन जो है वो सही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले
और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें हकार जैसी ध्वनि ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे बोलते हैं हम लोग अल्प विराम। उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग अब देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाएगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे युग्मक ध्वनि। उसे क्या कहेंगे? युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो महाजोर उत्सव बराबर क्या होता है? महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यशः प्लस दा से क्या बनेगा? तो दोस्तों क्या बनेगा? यशोदा। क्या बनेगा? यशोदा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देख लें। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पो जोर अन बराबर क्या होता है? पवन। पो जोर अन बराबर पवन होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चंस है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चंस है 10 नंबर, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो पूर्ण विराम। हमारा देखो यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? पूर्ण विराम। वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? पूर्ण विराम लगाते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस दिए पूछा गया है हमारे मॉडल पेपर में। अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो दोस्तों जो कीर्तन होता है ना वो पुल्लिंग है। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो पुल्लिंग का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो एकता भी क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट हम लोग देख लें 14 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो देखिए निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो बंदूक एक बहु ही उपयोगी शस्त्र नहीं होगा, यहाँ पे अस्त्र होगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। लड़िया नहीं होगा, यहाँ लोरिया होगा। अब डी नंबर है हमारे, शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये भी गलत है। सी नंबर आंसर होगा इसका। पुलाव बहुत लजीज है। पुलाव बहुत लजीज है। देखिए परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग हमारा क्या है? परि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो गायक में क्या होता है? गाय प्लस अक बराबर गायक। नेक्स्ट हम लोग देख लें, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो रचना और बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। यौगिक यानी कि 2 शब्दों से मिलकर यानी कि दोनों खंडों का अर्थ हो। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए पीला तो होगा नहीं, नमक तो होगा नहीं, कान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए डी है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आग। आग का क्या होगा? अग्नि भी होता है। तद्भव और तत्सम आप लोग पर। अब देखिए इसमें पूछ रहा है
कि तत्सम शब्द कौन है? तो इसका खरपर, खरपर क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है? तो देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी है, कौन सा काल है? तो पूर्ण काल। नेक्स्ट हम लोग देख लें, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मोहन ने कुछ नहीं खाया यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कलम तोड़ कर लिखा है यानी कि बहुत बढ़िया लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है। गजब पूछा है दोस्तों, यानी कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, ये नहीं होगा। दूसरा है अपनी बुराई नहीं दिखती, ये भी नहीं है। दोहरा लाभ होना, ये भी ना है। मूर्ख धनवान, यानी कि कम पढ़ा लिखा है लेकिन मूर्ख है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, तो इसका अर्थ यही हुआ। हम निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द इसमें कौन है? तो व्यवस्था शुद्ध है, संस्मरण शुद्ध है, मंगल ध्वनि शुद्ध है, चिड़िया अशुद्ध है, र में जो है हर्षई होता है। नेक्स्ट है, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली शब्द का दामिनी पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है हम लोग का, पयोधर किसका पर्यायवाची है? पयोधर किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द है पयोधर। नेक्स्ट है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। कुटिल, कुटिल का अर्थ क्या होता है? कठोर, तो कठोर का उल्टा क्या होगा दोस्तों? सरल। कठोर का उल्टा क्या होगा? सरल। कठोर का उल्टा क्या होगा दोस्तों? सरल। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए आप लोग, उसे क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया। उसे क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो बताइए आप लोग दोस्तों, रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 32 नंबर हमारा क्वेश्चन, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। इसमें प्रविशेषण क्या है दोस्तों? तो सिंदूरी। सिंदूरी क्या है? एक प्रविशेषण है। लाल तो इसकी विशेषता बताइए रहा है, लेकिन सिंदूरी जो है वो प्रविशेषण है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधन का कौन उदाहरण है दोस्तों? सफेद क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बारासा क्या है? एक परिणाम बोधक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 34 नंबर। तो 34 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिस समास व विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का,
सीताराम शब्द में कौन समास है? तो सीताराम शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछे गए हमारे इस मॉडल पेपर में। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास? द्विगु समास। कितना आसान शब्द क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है हमारे, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में अज्ञावाचक क्या वाक्य का उदाहरण है? अज्ञावाचक वाक्य का कौन सा उदाहरण है? तो तुम क्या खाओगे, ये नहीं है। तुम सदा सत्य बोलो, ये है। यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम हमेशा सत्य बोलो। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं दोस्तों? तो आप लोग जल्दी कमेंट करते रहिए। आप लोग भी दो, रचना के अनुसार कितने हैं? 3 हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य है तो और एवं जिसमें लगा रहेगा उसे मिश्र वाक्य बोलिएगा लोग। तो देखिए, सिपाही को देखकर चोर भाग गया, ये नहीं है। मैं बिछावन पर गया और सो गया, ये है। इसमें और लगा हुआ है तो और एवं लगा होगा। वो जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। अब नेक्स्ट है 41 नंबर, रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो वो शब्द कौन सा है दोस्तों? आप लोग बताइए, वो क्या है? गोधूली। क्या है? गोधूली। नेक्स्ट है, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो चिंता में रात भर जगना यानी कि क्या? तो घोड़ा बेचकर सो जाना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, 3 13 करना, ये भी नहीं होगा। उल्टी गंगा बहना, ये भी नहीं होगा। तारे गिनना, ये सही है। यानी कि चिंता में रात भर जगना का मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि तारे गिनना। नेक्स्ट है, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो शेर के समान बलवान वो है विशेषण पदबंध। क्या है? विशेषण पदबंध। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो देखिए, राम ने नहाया, ये आप कहे हुआ सुनिए होइएगा। राम ने खांसा, ये भी सुने हुइएगा। राम ने छींका, ये भी सुना हुइएगा। लेकिन राम ने भूला, ये नहीं सुने हुइएगा। तो हमारा इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हम लोग का, एक या अनेक का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो एक और देखिए, एक लड़का को लड़का हम लोग बोलते हैं। एक लड़का को हम लोग क्या बोलते हैं? लड़का बोलते हैं। एक लड़का को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? लड़का बोलते हैं। देखिए, एक लड़का को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लड़का बोलते हैं। एक लड़का को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लड़का बोलते हैं। लेकिन वही 2-3 लड़का मिल जाए तो क्या बोलते हैं उनको? लड़के। तो इसका बोध कौन करता है? तो वचन कराता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो राम ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारण का उदाहरण है?
तो जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो इस कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो बेरोजगारी का। किसका दोस्तों? बेरोजगारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में सेन साहब की, अब देखिए दोस्तों हम लोग का जो व्याकरण के क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो गए। इसमें 46 टोटल क्वेश्चंस दिया गया था व्याकरण का। अब देखिए अब पूरा इजी है, हमारे बुक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए अब बुक का जितना भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब किससे होगा? बुक से होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 47 नंबर दोस्तों, सॉरी। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन, ये बता दिए हैं किसका कारण है? बेरोजगारी का। अब नेक्स्ट है हम लोग का कि निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या था? तो सेन साहब की बेटी का नाम क्या था दोस्तों? तो शेफाली। सेन साहब की बेटी का नाम क्या था? शेफाली। नेक्स्ट है हम लोग का, मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है? तो भाषण है। क्या है दोस्तों? भाषण है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो वान भट्ट किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? वान भट्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। नेक्स्ट है हम लोग का, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है हम लोग का, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो ये जो बहादुर जो पाठ है ये क्या है मतलब पूछ रहा है? तो लेखक की पत्नी निर्मला ने उसे कहा था बहादुर को। नेक्स्ट है हमारा, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं? तो गुरु नानक जी जो है निर्गुण संत भक्ति धारा के हैं। किस गुण के हैं? तो निर्गुण संत भक्ति धारा के कवि हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 54 नंबर हम लोग का क्वेश्चन, कृष्ण भक्त कवि रसकान किस छंद के सिद्ध थे? तो स्वया। किस छंद के? तो स्वया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं? तो प्रेम मार्ग को कवि घनानंद बोलते हैं अति शुद्धो मार्गम अस्ति। नेक्स्ट है, कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या था? तो कवि जो थे प्रेम घन उनका पूरा नाम क्या था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उनका पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट है हम लोग का 57 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो किस काव्य संग्रह से संकलित है दोस्तों? तो ग्राम्या।
किससे संबंधित है? ग्राम्य, गांव से। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेत खलिहानों में मिलेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है दोस्तों? तो दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा। नेक्स्ट है हम लोग का 60 नंबर क्वेश्चन, मंगू को झूठा लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। इस कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो माँ जी की बड़ी पुत्री का है। माँ जी की बड़ी पुत्री का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो अच्युत के। किसके? अच्युत के। नेक्स्ट है वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? तो मुनाम डिप्पी। क्या था? मुनाम डिप्पी, डिप्टी। 63 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश का पत्नी का नाम राधा था, राधा है। नेक्स्ट है हम लोग का मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो हिरोशिमा से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? हिरोशिमा से। नेक्स्ट है हम लोगों का आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण इनके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चंस कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? डी नंबर ऑप्शन कवि के कपोलों की नर्म शैया पर। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरूपया है? तो भक्त के बिना भगवान का कोई ही ना है, कोई अस्तित्व ना है। भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान का पूजेगा कौन? 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है समकालीन हिंदी कविता की कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बिहार में। कहाँ? मुजफ्फरपुर बिहार में। नेक्स्ट है हमारा गायत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो पहली विफलता पर छलके आंसू। पहली विफलता पर छलके आंसू। 70 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो धमाके से देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ। नेक्स्ट है हम लोग का 71 नंबर क्वेश्चन
कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो वो बोलते हैं संगीतमय कचौड़ी। उसको क्या बोलते हैं? संगीतमय कचौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? ये जो है किसने कहा? तो दीदी कहती थी। कौन कहती थी? दीदी। नेक्स्ट है हम लोग का, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अनय ने किया। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चंस, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है? तो एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चंस, मंगमा किसके मन को वश में करने का 3-4 गुण माँ जी को बताती है? तो पति को अपने वश में करने का बताती है। सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो कहाँ से निकल गई दोस्तों? तो घर से निकल गई। कहाँ से? घर से। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो निराला की साहित्य पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया के प्रमुख कथाकार कौन हैं? तो सातकोरी होता। ये क्या है? उड़िया में बोला गया है। कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? वह हंस किसका होगा दोस्तों? तो किसी किशोर का होगा। किसका होगा? किसी किशोर का होगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो अहिंसा का। किसका? तो अहिंसा का ज्ञान। नेक्स्ट है हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में दिया गया है। नेक्स्ट है, अभिनयो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो? उत्तर हो सकता है क्या? उत्तर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। ऑप्शन नंबर, जैसी तुम कविता हो। जैसी तुम कविता हो। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो अपनी अम्मा को मानते हैं। अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो उठी? तो आसमान का। किसका दोस्तों?
आसमान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पाती की आँखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो ऑप्थल्मोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्थल्मोस्कोप के द्वारा। ये जो यंत्र है ना, इससे जो होता है वो आँखों के भीतरी भाग को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में लिखा गया है? तो भक्त जो गुरु नानक की अधिकतर जो भाषा है वो क्या है? पंजाबी। नेक्स्ट है हम लोग का, 200 वामन वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर स्कान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? किसने दिया? तो विठल नाथ ने। किसने दिया दोस्तों? विठल नाथ ने। नेक्स्ट है हम लोग का, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता है। नेक्स्ट है हम लोग का, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे परिमात्र से जोड़ती है? तो आदिम भावनाएं। कौन सी भावनाएं? आदिम भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गुणाकर मूले के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो पादताड़ीतम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन, तब कवि क्या जवाब देता है? तो दोस्त मानता है उसको। क्या मानता है? दोस्त। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा के जो र है उसको क्या मानता है? तो अंगा के जो र है उसको माँ मानता है। उसको क्या मानता है? माँ। नेक्स्ट है, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट है हम लोगों का 94 नंबर, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो हाथ का रुमाल फटकार कर। हाथ का रुमाल फटकार कर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चंस, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है? किस पत्रिका का संपादक है दोस्तों? तो नटरंग का। किसका? नटरंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का, कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो किनके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ।
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट दिखाया है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो बांग्ला में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। हमारा सेकंड लास्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? किसके हड्डियों से बना है दोस्तों? तो दधीची मुनि से बना है। किनकी हड्डियों से? दधीची मुनि की हड्डियों से। नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट एवं लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? तो इसका बताइए आंसर। सचिदानंद हीरानंद वत्सल होगा कि रेनन मारिया रिल्के होगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, जीवनानंद दास हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अग्नि। ये जो थे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और तमिल में भाषाओं का ज्ञान रखते थे। तो दोस्तों ये सब था हमारा 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव्स। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चंस सही हुआ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट खंड ब के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए गद्यांश दिया गया है, इसमें से पढ़ करके आप लोगों को आंसर देना है। देखिए 2 गो गद्यांश दिया, 20 नंबर का गद्यांश पूछा है। तो 20 नंबर आप लोग पूरा आसानी से, मुझे आशा है कि आप लोग हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। अब देखिए, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर आप लोग को देना रहता है। अब देखिए अब कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो निबंध लिखना है दोस्तों, ये भी आसान है बिल्कुल। आप लोग निबंध जिस पे आप लोग को आता है उसी पे आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। जो आप लोग को आए उसी पर लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाल श्रम है, होली है, होली पर तो सबसे आसान है। होली में आप लोग क्या क्या करते हैं, ये पूरा लोकल लैंग्वेज है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए आप कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 2 छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर हुई बातचीत को संवाद के रूप में दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 गो दोस्त होगा, एक हो गए राम, एक हो गए श्याम। राम श्याम से पूछेंगे कि भाई हमने पढ़ के गया था दूसरा ही, हमारे एग्जामिनेशन में आए हैं प्रश्न दूसरा ही। तो श्याम भी कुछ उसमें कहेंगे कि हाँ यार बहुत क्वेश्चंस दूसरा ही आया था, भारी कठिन प्रश्न को पूछा गया था। ऐसे करके आप लोग इसको हल कर सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। जैसे भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है कभी, इसका आंसर आप लोग बताइए, कभी गुरु नानक की दृष्टि में वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना जो मनुष्य का जो है वाणी वो विष के समान है। रंगप्पा कौन था? वह मंगमा से क्या चाहता था?
तो देखिए रंगपत जो था ना वो बहुत जुआ हुआ खेलता था, वो चाहता था कि वो छोड़ दे और अच्छा से अपना जीवन जिए। अब चौथा नंबर है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। तो बिरजू महाराज जो थे ढोलक, तबला, गिटार ये सब बजाते थे। नेक्स्ट है हम लोग का कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार लोग अभी भी क्या करना नहीं भूले। लोगों को लगता है कि जब हम चल रहे हैं तभी दुनिया चल रहा है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, पूछा गया है बड़े डॉक्टर के आदर्श के बावजूद पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती। क्योंकि वहाँ के जो छोटे डॉक्टर थे वो घूसखोरी करते थे, घूसखोर थे। नेक्स्ट है 7वां नंबर रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो जो लोग क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है। तो जो लोग क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं उनको परंपरा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का समापन करते हुए कवि किन अंदेशों का जिक्र करता है। तो कवि कहता है कि बचाना है देश को गद्दारों से, बचाना है शहर को लुटेरों से, खाने को जहर हो जाने से। तो ये सब कवि के अंदेशे हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मंगू को अस्पताल में भर्ती कर घर लौट आने के बाद माँ की सिसकियों को सुनकर वेदना में डूबे पुत्र ने क्या प्रतिज्ञा किया। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए लोग, आप लोग भी बताइए कि अब से मंगू का ख्याल हम अच्छे से रखेंगे क्योंकि वो भी हमारी प्रिय लाडली बहन है। नेक्स्ट है हम लोग का पूछा 10 नंबर क्वेश्चन संधि और समास का अंतर स्पष्ट करें। तो संधि और समास, तो संधि एक तरफ लिखिएगा संधि और एक तरफ लिखिएगा समास, एक तरफ संधि और एक तरफ समास लिख करके और इसके बारे में लिख देना है कि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है जबकि समास में 2 पदों का मेल होता है। तो इस कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और इसकी व्याख्या भी करना है कम से कम 100 शब्द में। कितने शब्दों में? 100 शब्द में। तो कह रहा है प्रसंग व्याख्या करें। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो बताइएगा कि प्रस्तुत पंक्ति 20 के दांत से लिया गया है जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। सेन साहब गिरधर लाल के पुत्र मदन को यह जब मदन उसके ड्राइवर को गला पकड़ लेता है तब बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का दूसरा स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। तो इसको आप लोग बताइएगा। प्रस्तुत पंक्ति भारत माता कविता से लिया गया है जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी है।
इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों ने हम सब के ऊपर कैसे अत्याचार किया। तो इससे रिलेटेड ऐसे आप लोग व्याख्या कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये सब हम आपको पूरा डिटेल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा डिटेल में बताया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कुणाल बाबा की शिक्षा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।